हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सिग्मा द रिवॉल्यूशन में। जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं, हम आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, जो आपका नवोदय विद्यालय है और क्या है आपका जो सैनिक स्कूल है, हम उसकी आपको तैयारी कराने वाले हैं। एक बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, तो हम आपको जो नवोदय विद्यालय का जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है और सैनिक के रिलेटेड आपका सिलेबस कर दिया गया है, तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। क्योंकि जो आपकी मेंटल एबिलिटी थी उसमें आपकी आधी मेंटल एबिलिटी करके आधा आपका ईवीएस जोड़ दिया है, जो कि जीके से रिलेटेड है और जीके ही आपका सैनिक में आता है। तो अब नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल का दोनों का सिलेबस सेम हो गया है। तो लेकिन हम आज आपको बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे। हम आपको कुछ बेसिक मैथ पढ़ाएंगे और आपकी जो मेंटल एबिलिटी ईवीएस है उसकी भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। बस आप अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट आए तो जो नीचे नंबर दिया गया उस पर कॉल करके आप अपनी जानकारी से आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो जो नीचे नंबर दिया है उस पर आप कॉल करके अपना। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? बेसिक मैथ की। बेसिक मैथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ में जो आपका बेसिक मैथ है, सबसे पहले हम उसमें क्या पढ़ेंगे बेटे? बेसिक मैथ में हम पढ़ेंगे प्लस और माइनस। प्लस माइनस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ेंगे। हम पहले सबसे पहले ये चार पार्ट को कंप्लीट करेंगे। एक तो आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस को क्या बोलते हैं? जोड़ना। प्लस को क्या बोलते हैं बेटे? जोड़ना। और माइनस को क्या बोलेंगे? घटाना। माइनस को क्या बोलेंगे? घटाना। और जो आपका मल्टीप्लाई है उसे क्या बोलते हैं? गुणा। और जो आपका डिवाइड है उसे क्या बोलते हैं? भाग। उसे क्या बोलते हैं? भाग। तो सबसे पहले हम इन चारों चीजों को कंप्लीट करेंगे। आज हम करने वाले हैं प्लस मीन्स जोड़ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन, ऐड। तो हम आज क्या करने वाले हैं? जोड़ सीखने वाले हैं। जोड़ना कैसे करना है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे एडिशन करें, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि ये आपके पास पहला क्वेश्चन दिया है, बेसिक मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिक मैथ में हम सब पहले सम, एडिशन, जो आपका सम होता है, सम को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बेटे योग। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? योग। और योग और एडिशन को बोलते हैं जोड़। जोड़ या जोड़ना। जोड़ या जोड़ना। किसी एक और दो, जैसे कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, अगर इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या दो व्यक्ति बनेंगे? जैसे यहां पे देखो 1 और इस 1 को अगर प्लस करें, 1 और 1 को अगर प्लस करें तो कितना बनेगा बेटे? 2 बनेगा। 2 बनेगा क्योंकि हमने क्या किया? 1 और 1 को प्लस कर दिया, तो प्लस करके ये कितना बनेगा? 2 बनेगा। इसी को कहते हैं जोड़ना। मतलब एक और एक को मिला दो, जोड़ दो, तो हमारा बन जाएगा 2। इसी प्रकार से हम जोड़ेंगे। और ऐसे ही सम आता है, अगर उसमें लिखा हो सम या योग, सम या योग लिखा है, इसका भी मतलब है कि जोड़ो। योग, योग कह रहा है, योग का मतलब हो जाएगा जोड़ना। ऐसे ही सम कह रहा है, सम इंग्लिश में, तो सम का मतलब ही हो जाएगा प्लस, एडिशन। अगर तुम्हें वहां पे क्या दिख जाए, जोड़ या जोड़ना दिखाई दे जाए या योग दिखाई दे जाए, तो सीधा सीधा समझ जाओ कि हमें करना है प्लस। हमें क्या करना है बेटे? प्लस करना है, हमें सिर्फ जोड़ना है। जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। जैसे कि ये लिखा है 3 और 5। क्या लिखा है बेटे? 3 और 5 लिखा है। हमें क्या करना है? इसे जोड़ना है। हमें 3 और 5 को क्या करना है बेटे? जोड़ना है। तो 3 और 5 को हम कैसे जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, अगर आप ये वाला पैटर्न करते हो 1 2 3, 1 2 3 4 5, अगर ये वाला पैटर्न करके फिर इन्हें जोड़ते हो, जैसे कैसे देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ऐसे करते हो तो आप बहुत स्लो कर रहे हो, आप बहुत पीछे हो। और एक और क्या करते हैं बच्चे? ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3, फिर कितना है 5, 1 2 3 4 5, फिर जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कर रहे हैं। तो अभी आप बीच में हो, अभी आप बीच में, मतलब इस वाले से तो आप अच्छे हो, इस वाले से तो आप अच्छा कर रहे हो, और इस वाले स्टूडेंट से जो कि डायरेक्ट प्लस कर रहा है 3 और 5 8,
इस वाले स्टूडेंट से आप क्या हो, कमजोर हो। तो हमें क्या करना है, इनको इसी प्रकार हमें इस स्टूडेंट तक पहुंचना है। हमें बेटे इस स्टूडेंट तक पहुंचना है जिसने डायरेक्ट कर दिया 3 और 5 8 होते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, इस स्टूडेंट तक जाना है। हमें इस बीच वाले की तरह नहीं रहना और ना हमें इस वाले से तो हमें आगे निकलना ही है, आज ही निकलना है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, इस स्टूडेंट तक पहुंचना है। अभी हम कहाँ पे, यहाँ पे मान लो। चलो तो अभी मैंने आपको क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था 3 और 5। 3 और 5 दिया था, 3 और 5 को क्या करना है बेटे, जोड़ना है। 3 और 5 को जोड़ना है। तो 3 और 5 अगर आप इससे कर रहे हो तो इससे कर लो, लेकिन प्रैक्टिस इस वालों के लिए ज्यादा करनी पड़ेगी, इस बच्चे को प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो 3 और 5, 3 और 5 कितने हो जाएंगे बेटे, 3 देखो 1 2 3 और 5 गिनो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 8 हो गए। और सीधा सीधा जब प्लस करते हो तो बड़ी वाली संख्या को ले लिया करो। जो बड़ी वाली संख्या है हमारी, क्या है, बड़ी वाली 5 है, 5 है। तो 5 में हम 3 को जोड़ो तो 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8। तो हमें जल्दी मिल गया, 6 7 8 मिल गया। अब मैं आशा करता हूं कि ये तो आप सभी को आते ही होंगे। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये तो आप सभी को आते होंगे, क्योंकि ये तो आप सीख गए होंगे, अभी आप 5th क्लास में आ गए, तो ये तो आपको आने ही चाहिए, आने चाहिए। नोट करते जाना, ठीक है बेटे। अब आगे देखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने ये बता दिया था कि सम दिखाई दे तो योग होता है, योग दिखाई दे या जोड़ना दिखाई दे तो तुम्हें क्या करना है बेटे, प्लस करना है। क्या करना है बेटे, प्लस करना है। समझ में आया, इतना क्लियर समझ में आ गया। चलो अब मैं आगे बताता हूं, आगे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं 3 13 और 12, 13 और 12, 13 और 12 को प्लस करना है। क्या कोई बच्चा इसे प्लस कर सकता है? अगर प्लस कर सकता है तो प्लस करके बताएं। जो बच्चे इसे प्लस कर सकते हैं तो मुझे प्लस करके बताएं, क्या इसे आप प्लस कर सकते हो? देखो अभी मैंने आपको बताया था, इधर क्या दिया है बेटे, इधर क्या दिया है बेटे, 3 दिया है, 3 दिया है, और इधर क्या दिया है, 2 दिया है। तो 3 और 2 को प्लस कर लो, 3 बड़ी है, 3 के बाद क्या आता है 2, 2 प्लस करना है तो 3 के बाद क्या आएगा 4 और 5, तो क्या आ जाएगा 3 और 2 5। क्या हो जाएगा बेटे, 3 और 2 5, तीनों तो कितने हो जाएंगे 5, और एक कितने हो जाएंगे 2, एक और एक कितने हो जाएंगे 2। तो हमारा आंसर आ गया 25। हमारा आंसर क्या आ गया बेटे, 25 आ गया। चलो ये वाले हैं, अब इसको मैं सिखा रहा हूं, इसे ध्यान से देख लेना, क्योंकि अब आपको ये सीखना है, ये सीखने हैं, क्योंकि ये तो आपको आते हैं, अब आपको यहाँ से सीखना। अगर नहीं आते तो ये आपको करने हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं इसके लिए आपको क्वेश्चन दे दूंगा। अब हम देखने वाले हैं इधर, ये क्या दिया गया है 3 4 2, 3 4 2 दिया है, सभी को दिखाई दे रहा है, 3 4 2 दिया है। नीचे क्या दिया है 1 3 4, 1 3 4 दिया है, कितना दिया है 1 3 4 दिया है, सभी को दिखाई दे रहा है। चलो चलो आगे देखते हैं, इधर देखो, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। इधर देखो 2 और 4, 2 और 4 में से बड़ी क्या है, 2 और 4 में से बड़ी क्या है, ये बताओ बेटे, 2 और 4 में से बड़ी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, 4 है, 4 है, 4 है ना, है, ओके 4 है। तो 4 में 2 को प्लस करो, 4 के बाद जाओ 5 6, 5 6, हमें सिर्फ 2 कदम जाना है, 5 6, कितना जाना है 5 6, 4 के बाद 5 6, 2 कदम जाना है। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आ जाएगा, आएगा या नहीं। देखो हमारे पास था 4, हमें क्या करना था 2 प्लस करना था, 1 2 3 4, 4 कदम तो चले, हमें कितना चलना है 2 1 2, तो 4 हम यहाँ पे आ गए थे, 4 यहाँ तक आ गए थे, 4 कदम हमारे यहाँ हो गए थे। हमें कितना चलना 4 के बाद 5 6, तो हमारा कितना आ गया 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, समझ में आया 6 आ गया क्या, किसी को डाउट 6 आ गया क्या बेटे, आ गया 6। अब इधर देखो, आगे देखो, आगे देखो, अब कितना दिया है 4 और 3, 4 और 3 को प्लस करो, ऐसे ही 4 और 3 को जोड़ो, 4 और 3 को जोड़ के बताओ 4 और 3 कितना होगा बेटे, जोड़ो 4 और 3 कितना होगा 4, 4 के बाद कितना जाना है 3, 4 के बाद जाना है 3 जाना है, 5 6 7, 5 6 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, हाँ 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, क्लियर, यहां तक समझ में आया। चलो अगला देखो 3 और 1, 3 और 1,
3 में 1 जोड़ोगे तो 3 के बाद क्या आता है 4, 3 के बाद क्या आता है 4, 4, ये 4 लिखा है। आप 4 ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों एक ही बात है बेटे। मैं ऐसे 4 लिखता हूं तो इतना समझ आना कितना लिखा है 4, कितना लिखा है 4। तो इसका आंसर हमारा आ गया 476, 476, 476। अभी मैं इन्हें पढ़ के भी बताऊंगा, आगे क्लासेस में जाएंगे। अभी हम सिर्फ प्लस करना सीखेंगे, प्लस कैसे कर सकते हैं प्लस करना सीखेंगे। अभी हमें इन्हें आपको आगे भी बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा कि इन्हें पढ़ते कैसे हैं। अभी मैं एक बार बता देता हूं, वंस टेंस 100, 4700, सॉरी 407, वंस टेंस 100, 100 आ गया 476। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा मीन्स 476, 476। इसे मैं पढ़ के भी बताऊंगा। आगे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो मैं आपको इन्हें पढ़ना भी सिखाऊंगा कि आपको पढ़ने कैसे हैं। पर अभी हम सबसे पहले करने वाले हैं प्लस, प्लस सीखेंगे प्लस को कैसे करना है। अभी आप बताओ इन दोनों में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, इनमें किसी को कोई भी डाउट है क्या? जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए उनमें किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट है क्या? जो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया, एक ये कराया था, एक ये कराया और एक ये कराया, ये क्वेश्चन कराए थे। अब इनमें से बताओ कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? चलो मैं आपसे इतनी मेरी आशा है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, ये क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे। तो मैंने यहाँ से सीधा यहाँ से स्टार्ट किया है, मैं ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा। इसी प्रकार से मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिए, ये आपके लिए 10 क्वेश्चन लिए मैंने। कितने क्वेश्चन लिए बेटे? 10 क्वेश्चन लिए हैं। ये आपके नवोदय हो या आपका सैनिक स्कूल हो, दोनों के लिए बेस्ट है। हमें सबसे पहले ये सीखना है, आप चाहे ये एग्जाम दो या ना दो, लेकिन आपको ये 4 ही चीजें आनी चाहिए बेटे। ये नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अपनी क्लासेस के। आप किसी भी क्लास में हो, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको ये प्लस माइनस नहीं आ रहे तो आप कुछ नहीं आता आपको। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आपको कुछ नहीं आता। मैंने आपको जो 1 डेट वाले, 2 डेट वाले तो आपको आते ही होंगे। अब हम करने वाले हैं 3 डेट वालों को सीखेंगे। ये आपके पास 10 क्वेश्चन दिए, ये आपके पास 10 क्वेश्चन दिए, तो मुझे करके बताएं, बच्चे करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। पहले सबसे पहले मुझे फर्स्ट वाला करके बताएं, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, करके बताएं आप मुझे, करके बताएं आप मुझे। क्या दिया गया है? 2 4 5 1 3 2, 2 4 5 1 3 2 दिया है। तो आप मुझे करके बताइए, आप इस क्वेश्चन को करके बताइए। बेटे आया आंसर? आंसर आया किसी का? चलो इधर देखो, 2 4 5 1 3 2, 2 4 5 में 1 3 2 जोड़ना है। मैं इसे नोट करके बता देता हूं, 2 4 5 में 1 3 2, इसे क्या करना है बेटे? प्लस करना है। इसे क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है बेटे? प्लस करना है, प्लस करना है, जोड़ना है, जोड़ना है। समझ में आ जाता ना? चलो मैंने अभी आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या लेंगे? बड़ी डिजिट लेंगे। तो बड़ी डिजिट हमारे पास क्या है? यहाँ 5 है, 5 है, 5 है ना? 5 में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। 5 में कितना जोड़ना है?
2 जोड़ना है तो 5 के बाद क्या आएगा 6 7, कितना आएगा 5 के बाद 6 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटे, कितना आएगा बेटे 7 आएगा, 7 आएगा क्या नहीं आएगा, 7 7 आएगा, समझ में आया। चलो आगे देखो 4 और 3, 4 में 3 जोड़ो, 4 के बाद कितना जोड़ना है 3, 4 के बाद कितना जोड़ना है 3, 4 5 6 7, हमें ये तीन ही तो जोड़ने थे, ये तीन ही तो जोड़ने थे, तो 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, समझ में आया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 समझ में आया। चलो आगे बढ़ो, 2 में कितना जोड़ना है 1, 2 में कितना जोड़ना है 1 2 3, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, कितना आ जाएगा 3, 3 आ जाएगा, आ जाएगा 3, समझ में आया इतना, इतना समझ में आया क्या आया, समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे करके बताओ 4 5 6 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 2, ये विदाउट कैरी वाले थे, इसमें हमने कहीं कैरी नहीं लिया। चलो इसे भी विदाउट कैरी करो, विदाउट कैरी करो, विदाउट कैरी करो, विदाउट कैरी मतलब इसमें कैरी नहीं है, मतलब हमारे पास कोई ऐसी डेट नहीं आ रही हम दूसरे को दे दें, अभी दूसरे को देने वाला भी मैं सिखाऊंगा आपको। अभी इधर देखो, इसको करके बताओ, इसको करके बताओ, सही बच्चे इससे करके बताएं। 4 5 6 में 7 3 2 प्लस करना है, जोड़ना है, जोड़ना है, प्लस करना है, करके बताओ सभी बच्चे, करके बताओ इसे, इसका आंसर क्या आएगा। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो इसे करके बताओ, इसे करके बताओ। ये 4 लिखा है बेटे 4, ये 4 लिखा है 4 4, समझ में आया। 4 5 6 7 3 2 7 3 2, चलो इसे करके बताओ, जल्द से जल्द करके बताओ, करो करो करो, जल्दी 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 फास्ट। कहीं भी कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आए, तो जो नीचे नंबर दिया बेटे उस पर कॉल कर लेना, ठीक है। चलो अब हम इसे प्लस करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। मैंने अभी आपको सिखाया था, सबसे पहले क्या करो, बड़ी डिजिट को ले लो, बड़ी डिजिट को ले लो, ले ली, सबसे बड़ी क्या है यहाँ 6, 6 है 6, समझ में आया 6, तो 6 में कितना जोड़ेंगे 2, 6 में कितना जोड़ना है 2 5 6, 6 हो गया 5 6, जोड़ना कितना है अब 2, 1 2 जोड़ दिया, 1 और 2, ये 6 तो हमारे पास हो गए, 6 के बाद कितना आया 7 8, 8 हो गया, 8 हो गया, हो गया 8, चलो लो 8 8 आ गया, 6 2 8, 6 2 8, अब 5 में 3 जोड़ो, 5 में 3 जोड़ो, अभी सिखाया था, अभी पीछे ही सिखाया था, 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 5 में कितना जोड़ना है 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 5 के बाद कितना आ गया 6 7 8, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 और 3 8, समझ में आया। अब देखो यहां तो ऊपर वाली बड़ी थी, अब यहां क्या आ गई बेटे नीचे वाली बड़ी आ गई, नीचे वाली बड़ी आ गई 7, तो 7 में जोड़ना है 4, 7 में कितना जोड़ना है 4, 4 जोड़ना है 7 में 4, तो 7 में जोड़ो 4, 7 के बाद कितना आएगा 8 9 10 11, 7 के बाद क्या आएगा 8 9 10 11 आएगा, 7 और 4 11, 7 और 4 11, तो ये हमारा आ गया बेटे आंसर, ये हमारा क्या आ गया बेटे आंसर, आंसर आ गया, समझ में आया, समझ में आया, ओके आ गया हमारा आंसर। क्या किसी को किसी में डाउट है, क्या किसी को इसी में डाउट है, इसमें डाउट है किसी को, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया, आ गया आ गया आ गया। अब एक कुछ चीजें मैं दे रहा हूं वो अच्छे से नोट कर लो, नोट का याद कर लेना, रट लेना, रट उन्हें क्या बेटे रट लेना, रट लो। एक ये डिब्बा है, इस डिब्बे में मैं जो जो लिखूं ना उन्हें रट लेना, रट्टू तोता की तरह, उन्हें मत भूलना, बस उन्हें क्या करना बेटे रट लेना, रट और ऐसे रट लेना कि कभी भूलो ही ना, ठीक है। चलो अच्छे से नोट करना, 3 और 2 हमेशा होंगे 5, 3 और 2 हमेशा कितने होंगे बेटे 5, और 5 और 3 होते हैं 8, 5 और 3 कितने होते हैं बेटे 8,
और 7 और 3 होंगे 10। 7 और 3 कितने होंगे बेटे? 10। 7 और 3 कितने होंगे? 10। और 8 और 2 भी कितने होंगे? 10। 8 और 2 भी कितने होंगे? 10। 10 होंगे। तो इन्हें क्या कर लेना बेटे? रट लेना। क्या कर लेना बेटे? रट लेना। सही बच्चे जल्द से जल्द नोट करें। नोट करो, नोट नोट करो जल्द से जल्द। सभी नोट करें। नोट करो, नोट जल्दी। ठीक है, ये याद कर लेना। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 7 और 3 10, 8 और 2 10। क्योंकि ये वो ऐसी डिजिट हैं जो आपको बार बार मिलेंगी, बार बार मिलेंगी, तो इन्हें याद कर लेना। ये सिखा दिए मैंने। अब ये क्वेश्चन में आपको, ये मैंने आपको बता दिया था। 5 और 3 5 सॉरी 5 और 2 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 2 और 1 3। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आप ये सभी क्वेश्चन नोट कर लेना। आप घर से करके लेके आओगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन नहीं आ रहा, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे आके इस नंबर पर कॉल कर लेना या कल आके क्लास में पूछ लेना। तो नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो। सारे क्वेश्चन नोट कर लो, अच्छे से नोट करना। कुछ भी गलत नोट मत करना। समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना। समझ, ठीक है बेटे? समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आए तो बेटे नोट करते समय तो पूछ लेना। चलो आगे कराते हैं। आगे क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन क्या दिया? 1 3 4 क्या दिया है बेटे? 1 3 4 और दिया है 3 2 5 दिया है। 3 2 5 प्लस 4 और 1 6। ये तो सभी को पता है कि ये साइन किसका होता है? प्लस का होता है। जोड़ने का साइन होता है, प्लस का होता है, जोड़ने का साइन होता है। समझ में आ गया? अब ये पता है, ये साइन हमें पता है कि ये होता है जोड़ने का, प्लस का होता है। तो हमें इनमें ये हमारे पास ये 2 बार साइन दिया है, ये 2 बार दिया है, तो हमें पता है कि इन्हें हमें क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है। क्या करना है? हमें जोड़ना है। जोड़ना है तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करना है। तो मैं इसे करने के 2 तरीके बताऊंगा। अभी आपको मैं इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताऊंगा, और दोनों तरीकों आपको अच्छे से आने चाहिए। एक तरीका तो मैं यहाँ तक उम्मीद है आपसे कि आपको आता होगा, पर एक तरीका नहीं आता होगा। तो ये क्वेश्चन देखो, अभी हम इसे करने वाले हैं, तो सही बच्चे ध्यान बोर्ड पे दें। ये क्वेश्चन दिया था हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया है, तो इसे करने के 2 तरीके हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें ये कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया था? 1 3 4 दिया। ये फर्स्ट घर मान लो। जो प्लस दिया है तो वो क्या कर रहा है? घर की बाउंड्री है, घर को बांट रहा है। ये हमारे पास जो घर हैं, जो प्लस दिया है वो घरों को क्या कर रहा है? बांट रहा है, मतलब अलग अलग कर रहा है। पहला घर ये हो गया हमारे पास, दूसरा घर ये हो गया, और ये हमारा हो गया तीसरा घर। तीसरा घर मतलब यही क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कर दिया। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर है। तो हम क्या करेंगे? पहले घर के ये 3 सदस्य हैं, मतलब आपका घर है, आपके बड़े पापा का घर है, या छोटे चाचा का घर है, या ताऊ का घर है। तो ये घर है, घर के अंदर ये क्या है? सदस्य हैं। ये आपके सदस्य हैं। जैसे आप, आपके मम्मी पापा, ये आपके सदस्य हैं। ठीक है? तो पहले घर के हमने तीनों सदस्यों को ले लिया। पहले घर के तीनों सदस्यों को ले लिया। अब हम दूसरे घर के सदस्यों को लेते हैं। दूसरे घर में भी कितने हैं? 3 सदस्य हैं, मतलब 3 ही हैं, 3 हैं। तो ये 3 है। दूसरे घर के जब भी सदस्य लेंगे, दूसरे घर के जब भी सदस्यों को लेंगे, संख्याओं को लेंगे, तो क्या करेंगे? हमें राइट साइड से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे बेटे, इधर से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे, पीछे से लिखते लेके आएंगे। पीछे कितना है? 5 5, फिर कितना है? 2, कितना है बेटे? 2, और फिर कितना है? 3। हमने क्या किया? पीछे से लिख के लाए, पीछे से लिखते हुए लाए। समझ में आया? पीछे से लिखते हुए लाए।
चलो अब हमने पहला घर लिख लिया, दूसरा घर, अब हमारा बचा है तीसरा घर। तीसरे घर में भी हमारे पास 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। तो तीसरे घर वालों को लिखो। कहाँ से लिखेंगे? पीछे से ही लिखेंगे, इधर से ही लिखेंगे, राइट साइड से लिखेंगे। तो पहला सदस्य 6, दूसरा 1, तीसरा 4। हमने पहले घर के सदस्य लिख लिए, दूसरे घर के सदस्य लिख लिए और तीसरे घर के सदस्य लिखिए। तीनों घरों के सदस्य लिख लिए, मतलब तीनों घरों में जो जो लोग रहते थे उन सभी को लिख लिया। बस ये बात याद रखना, पहले घर जैसे पहली डिजिट को लिखो तो पहली संख्या को लिखो तो आप सीधा लिख देना, लेकिन जैसे ही आप दूसरी संख्या को लिखो और तीसरी को, तो पीछे से लिखना। किधर से लिखना बेटे? पीछे से लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि अगर यहाँ पे 2 सदस्य होते तो हमारे पास यहाँ जगह हो जाती, 2 सदस्य होते तो जहाँ जगह हो। मैं अभी आपको वो भी क्वेश्चन कराऊंगा कि ये वाले लिखने क्यों थे, ऐसे हमने क्यों लिखा, क्यों हमारा ज्यादा अच्छा है ऐसे, ठीक है। चलो अब इसमें हमारे पास अभी तक तो हमारे पास कितनी थी? 2 डिजिट थी। कितनी थी बेटे? 2 डिजिट थी, लेकिन आज हमारे पास आ गई 3। आज हमारे पास आ गई 3। अब हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। तो 3 को जोड़ना है, तो ये तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ने का तरीका मैं आपको बताऊं। एक तो आप ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, और एक आप ऐसे जोड़ लो। आप अभी ऐसे ही जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे बेटे? ऐसे ही जोड़ोगे। ऐसे आप क्या करोगे? 4 में जोड़ना है 5 जोड़ो, 4 में जोड़ोगे 5, तो 5 या बड़ी ले ली 5 में हम जोड़ेंगे 4, तो 5 6 7 8 9, तो हमारा आ गया, इन दोनों को मिला के आ गया 9, इन दोनों को मिला के आ गया 9 आ गया। अब हमें जोड़ना है 9 और 6 को, क्योंकि हमें तीनों को जोड़ना था। चलो ये भी मत करो, चलो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो। 4 5 6, बड़ी कौन है? बड़ी कौन है? 6, तो 6 में जोड़ो 5, 6 में जोड़ो 5, तो 6 के बाद कितना आता है? 6 के बाद आता है 7 8 9 10 11। 6 के बाद कितना आएगा? 7 8 9 10 11। 11 आ गया, 11 आ गया। अब इन दोनों को मिला के 11। अब 11 में 4 और जोड़ना है, 4 और जोड़ना है। तो 11 के बाद 12 13 14 15, कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। 15 आ गया, 15 आ गया। नहीं, यहाँ से जोड़ लो, 6 4 और 6, सॉरी 4 और 5 9, 9 6 15, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया। अब 15 आ गया तो 15 को तो अब हम यहाँ क्या लिख दें? 15 लिख दें, सीधा 15 लिख दें। क्या कोई बच्चा बताएगा ये सही लिखा है क्या? क्या ये सही लिखा है? 15 लिख दें, ऐसे 15 लिख दें। बताओ सही लिखा है क्या गलत लिखा है? पंद्रह लिख दें ऐसे? नहीं बेटे, ये गलत लिखा है, गलत गलत लिखा है, गलत। क्या लिखा है ये? गलत लिखा है, गलत। अब गलत लिखा है तो इसे सही कैसे लिखेंगे? तो सही लिखेंगे यहाँ पे 5। जो 15 का ये 1 है ना, 1 है, 1 का चला जाएगा कैरी, 1 का चला जाएगा कैरी, ऊपर दूसरी वाली डेट के पास चला जाएगा, इधर चला जाएगा 1। अब हमें इसमें कितनी जोड़नी है? 4। 1 ये, 2 ये, 3 ये, 1 ये। अब हमारे पास ये 4 सदस्य हो गए, तो इन्हें जोड़ो। 3 के बाद 1 आता है तो 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। यहाँ पे हमारे पास कुछ था ही नहीं, अकेली थी तो अकेली लिख दी। अब यहाँ पे जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? सॉल्व करके बताओ, देखो। अब बताओ किसी को कुछ समझ में नहीं आया? मैं आज दोबारा बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं। इधर जोड़ो, मैंने क्या किया? 4 और 5 को जोड़ा तो 9, 9 और 6 को जोड़ा तो 15, तो 15 का मैं यहाँ लिखूंगा 5,
मैं यहाँ लिखूंगा 5, और 5 5 क्यों लिखूंगा, क्योंकि हम 15 को नहीं लिख सकते। जो यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ एक घर को, एक ही सदस्य को लिखते हैं। दूसरे सदस्य जो आता है, इधर वाला सदस्य, कौन सा बेटे, इधर वाला सदस्य, इधर वाला जो सदस्य आता है उसे हम ऊपर भेज देते हैं, दूसरे वाले को दे देते हैं। तो यहाँ हो गया 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, आ गया 8, ये समझ लिया। अब हम ये एक तो ये तरीका हो गया। मैं अब आपको एक और तरीका बताने वाला हूं, एक और तरीका बताने वाला हूं। एक कौन सा तरीका था, एक कौन सा तरीका था, तो क्या था, एक और तरीका क्या था, एक था 1 3 4 और 3 2 5 और 4 1 6। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो मैं दोबारा लिख देता हूं और अच्छे तरीके से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटे, बस आपको समझ में आना चाहिए। 1 3 4, 3 2 5, 4 1 6। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, चलो अब इधर देखो। ये थोड़ा सा अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तब भी मैं बता रहा हूं, जाना मत सोचो, बस ध्यान से देखो। क्या करेंगे, जो इधर वाले सदस्य हैं, जैसे ये हुआ 6 5 और 4, जो इधर वाले सदस्य थे, सारे इधर वाले सदस्य थे, उन्हें ले लिया। तो क्या ले लिया, 6 5 4, तो 6 और 5 कितना होगा, 11, 11 4 15, तो 15 का लेंगे 5, 15 का लेंगे 5, और एक था उसे रखो अभी एक्स्ट्रा, उसे रखो अभी एक्स्ट्रा, मतलब अलग से रख लिया, अलग से रख लिया। तो अब दूसरे वाले को लो, जो दूसरा है, दूसरे वाले को लो, दूसरे वाले को लो, तो दूसरे वाले को लेंगे क्या, 1 2 3 और 3 और 3 6, 6, लेकिन हमने एक को अलग रखा था, 6 और 1 हो जाएंगे 7, 6 और 1 हो जाएंगे 7, 7 हो गए। अब जो बचा है उसे ले लो जी, 4 2 7, 7 और 1 8, तो ये आ गया हमारा आंसर, और यही हमारा यहाँ पे आ रहा था, सेम टू सेम आ गया। ये हमने डायरेक्ट किया था। अब आपको ऐसे आपको सीखना है, अभी पहले आपको ये वाला सीखना है। जैसे ही आप ये वाला सीख जाओगे तो आपको ये वाला सीखना है। आपको सीखना यहाँ तक है, आपको सीखना यहाँ तक है। अभी आपको आता है सिर्फ यहाँ, अभी आपको आता है यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ सीखोगे, फिर यहाँ सीखोगे। अभी आपको इतना सीखना है, अभी आपको इतना सीखना है। समझ में आया? अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, बताओ बेटे। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो ये आपके लिए मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपके लिए मैंने 10 क्वेश्चन और दे दिए। मतलब अभी आपके पास होमवर्क में कितना हो गया, ये 10 क्वेश्चन तो ये हो गए थे और 10 क्वेश्चन ये। अब आपको ये सीखना है, अब आपको ये करने हैं। तो ये सभी बच्चे नोट कर लें, ये सभी बच्चे नोट कर लें। अभी कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अभी आपने बोला था कि इधर से लिखना है, तो हम तो इधर से भी लिख लेते तब भी यही आंसर आ रहा, हमने तो इधर से लिखा तब भी हमारा यही आंसर आ रहा। तो आप ये भी कर सकते हो, पर ये वाला पीछे से क्यों लिखना है वो आपको मैं अब बताने वाला हूँ। तो इधर सभी बच्चे देखना, इधर सभी बच्चे देखना, अपनी नजरें मत हटा लेना, अपनी नजरें मत हटा लेना, नहीं काम निकल जाएगा, पूरा दिमाग निकल जाएगा। 30, चलो 1 3 2 प्लस 65 प्लस 3 2 1। ये सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है। 1 3 2 प्लस 6 5 प्लस 3 2 1 दिखाई दे रहा है। इसे नोट कर लो एक बार, इसे नोट कर लो और इसे सॉल्व करके भी बताओ, सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। अब आपका आंसर क्या आ रहा है, अब आपका आंसर क्या आ रहा है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, आप अपना सॉल्व करो, मैं लिख के बता रहा हूँ। 1 3 2 6 और 5 और 3 2 1। कुछ बच्चे तो ऐसे लिखेंगे, पक्का ऐसे ही लिख रहे होंगे, 100% मैं श्योर हूं। एक ने भी अगर ऐसे लिखा हो तो बता दो,
एक ने भी ऐसे नहीं लिखा होगा, सबने कैसे लिखा होगा, ऐसे। सबने कैसे लिखा होगा, ऐसे। एक बच्चे ने भी ऐसे नहीं लिखा होगा, एक ने भी नहीं लिखा होगा ऐसे। सबने कैसे लिखा होगा, ऐसे। ऐसे ही लिखा है ना, लिखा है ना, सच बोलना, झूठ मत बोलना, ऐसे लिखा है ना, सभी ने लिखा है ना। चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, दोनों का आंसर देखो। चलो आंसर देगा बेटे, चलो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो लगा लो, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 5 और 3 5 और 3 8, 8 और 2 10, 0 1 कैरी हासिल लिया की। 6 और 3 6 के बाद 7 8 9, 6 के बाद 7 8 9, 9 के बाद 10 और 11 आ रहा है आंसर, ये आ रहा है। अब इधर देखो, इधर क्या आ रहा है, इस आंसर को भी देख लेते हैं। 5 और 2 7, और 7 और 1 8, 8 आ रहा है। अब इधर देखो, 6 और 3 9, 9 10 और 11, एक यहाँ आ गया, तो 3 और 1 4 और 1 5। किसी बच्चे का तो ये आ रहा है, एक बच्चे का ये आ रहा है, किसी बच्चे का ये आ रहा है, किसी भी बच्चे का ये आंसर आ रहा है। पहले तो ये बताओ, किसी ने भी ऐसे किया है क्या, किसी ने भी ऐसे किया है क्या, ऐसे। अब मैं बताने वाला हूं बेटे, अभी मैंने आपको बोला आपके पास रुपए कितने हैं, अभी रुपए मान लो, इन्हें क्या मान लो बेटे, रुपए मान लें, रुपए, पैसे मान लें, रुपए, रुपए 132 रुपए थे और 65 रुपए थे और 321 रुपए थे। रुपए तो सब जानते हैं ना, सब गिन लेते हैं ना रुपए। 132 रुपए थे, 132 रुपए से और 321 रुपए थे। तो अब 132 में तो 100 तो होंगे और 32 रुपए होंगे, 100 होंगे और 32 रुपए होंगे। यहाँ कितने होंगे, 300 होंगे और 21 रुपए होंगे, 300 होंगे और 21 रुपए होंगे। समझ में आया। अब सबसे ज्यादा थे 300 और यहाँ थे 100। 300 और 100 कितने हो गए, 400। 300 और 100 कितने हो गए, 400। 400 हो गए। चलो यहाँ कर लो 400, तो हमारे पास ये हो गए। अब हमारे पास बचे कितने, 32 तो यहाँ से बचे, 32 तो हमारे पास यहाँ से बचे, और 65 ये रहे और 21 ये बचे, 65 और 21 ये बचे। अब रुपए सब जानते हो, तो अब काउंट, अब जोड़ो 65 32 21, 65 32 21 जोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 6 और 3 9, 9 से 10 और 11, 118, 118। तो 400, 100 और मान लो, यहाँ से 100 मान लो, तो ये हो गए 500 और यहाँ बचे 18, तो ये हो जाएंगे 518। ये कितने हो जाएंगे, 518। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा था 1103, 1103। अब ए भाई, अब ए भाई, अरे भाई इधर देखो, तुमने एक फ्रेंड को दिए 132 रुपए, दूसरे को दिए 65 और तीसरे फ्रेंड को दिए, तीसरे दोस्त को दिए 321। अब क्या आप इतनी उम्मीद करना चाहते हो उससे, उससे क्या चाह रहे हैं आप कि वो आपको इतने पैसे रिटर्न कर दे। आपने अपने 3 दोस्तों को पैसे दिए, एक को तो 132 दिए, दूसरे को 65 दिए और तीसरे फ्रेंड को, तीसरे दोस्त को दिए 321। अब तुम कह रहे हो नहीं मुझे तो इतने रुपए चाहिए तुम तीनों से, मुझे तो इतने रुपए चाहिए तुम तीनों से। भाई वो तुम्हें क्यों देगा इतने, क्योंकि तुमने तो सिर्फ उसे दिए थे 518, तुमने तो उसे दिए थे 518, 518 दिए, तो वो भी तो तुम्हें 518 वापस करेगा, तो वो भी तो तुम्हें 518 वापस करेगा। अभी आपने ये किया, अभी आपने ये किया, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल भी गलत, ये हो जाएगा बिल्कुल भी गलत। जो इन बच्चों ने, जिन बच्चों ने ये किया था, जिस बच्चे ने ये किया था, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसीलिए तो आपको बताया कि आपको राइट साइड से लिखना है, क्योंकि हमने लिखा था ये 5 और 6, यहाँ कुछ नहीं था, 0। 518 दिए तुम्हारे दोस्त ने तुम तीनों को, और तुम तीनों ने मिलके 518 वापस कर दिया, तो ये था हमारा आंसर। तो ऐसे करना था, तो ऐसे करना था। तो ये समझ में आ गया,
अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए HW है, HW है, तो ये सभी नोट करो। और ये भी क्वेश्चन जो पहले दिए थे वो सभी नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, ठीक है। और ये वाला नोट कर लेना, ठीक है बेटे, समझ में आ जाता ना। तो आज के लिए रखते हैं हम इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में नए वीडियो को लेके। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पे कमेंट करें प्यारा सा, और लाइक करें, और लाइक करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।